वीडियो की स्टार्टिंग में हमें इस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अब इस फॉर्मेशन के अंदर आ चुका था और वो इस कॉफिन के पास चला जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर इस कॉफिन के अंदर अपने हाथ को डालकर उस कॉफिन में मौजूद एक और छोटे कॉफिन को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इस कॉफिन में से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा पीछे हो गया था। लेकिन इस चीज की वजह से इस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो दोबारा से इस कॉफिन के पास चला जाता है और इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद स्टैचूज में से काफी ज्यादा पत्थर टूटकर जमीन पर गिर रहे थे और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको इन पत्थरों से बचने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तभी दो लोगों को बचाते हुए ली जमीन के ऊपर गिर जाता है और वो इस मॉन्स्टर के पैर के नीचे आने वाला था, लेकिन सही वक्त पर पैनबो इसकी जान बचा लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी इस कॉफिन के ऊपर अटैक किए जा रहा था, लेकिन इसी वक्त उस कॉफिन में से एक बार दोबारा वही पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोग एक बार फिर से टेलीपोर्ट होकर उस कॉफिन के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वो कॉफिन उड़ता हुआ इस यिंग यांग पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो सब लोग इस मॉन्स्टर से बच जाते हैं। जिसके बाद हमें इस कॉफिन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग बहुत ही ज्यादा उदास थे और वो सब लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे और इन्हें लग रहा था कि वो अब कभी भी अर्थ के ऊपर वापस नहीं जा पाएंगे। तो ली इन लोगों को समझाता है, हमारे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा अच्छा ये है कि हमारी जान बच चुकी है और सब लोग मॉन्स्टर से फाइट करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुके हो और सब लोगों को कुछ देर के लिए आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कॉफिन कभी भी किसी दूसरे प्लेनेट के ऊपर पहुंच सकता है और हो सकता है कि हमें दोबारा आराम करने के लिए टाइम ना मिले। और ली की बात मानकर वो सब लोग वहीं पर लेट जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद जब वो सब लोग सो रहे थे तो ली को किसी पर्सन के कराहने की आवाज आती है, जिससे ली की आँख खुल गई थी और वो इस पर्सन के पास चला जाता है और ली की वजह से वहाँ पर दूसरे लोगों की भी आँख खुल जाती है और वो खड़े हो जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर मौजूद एक पर्सन की डेथ हो चुकी है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही था जिसने ली को मारने की कोशिश की थी। और इस मौके का फायदा उठाते हुए डेमी ली से बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी पर्सन को किल कर सकते हो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो। और डेमी की बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोगों को लगता है कि ली ने ही इस पर्सन को किल किया है, क्योंकि इस पर्सन ने भी ली को मारने की कोशिश की थी। तो ली ने अब अपना बदला ले लिया है। लेकिन पैनबो उन लोगों से बोलता है, आखिर ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि ली कितना ज्यादा अच्छा पर्सन है? और मैं ली को हमेशा से जानता हूँ, वो कभी भी किसी पर्सन को किल नहीं कर सकता। लेकिन हम ली को देखते हैं जो कि उस पर्सन की बॉडी को ही चेक कर रहा था और उसी वक्त उसकी बॉडी से एक क्रिएचर निकलकर ली के ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन ली इसे डॉच करके अपने वेपन के साथ इस मॉन्स्टर को यहीं पर मार डालता है। और इस क्रिएचर को यहाँ पर देखकर सब लोगों को पता चल गया था कि ली ने इस पर्सन को किल नहीं किया है, बल्कि इस पर्सन को तो इस क्रिएचर ने किल किया है। जिसके बाद हमें उस कॉफिन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अब एक और प्लेनेट के ऊपर पहुंच गए थे। जिसके बाद वो कॉफिन सब लोगों को भी बाहर टेलीपोर्ट कर देता है और वो सब लोग इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि ये एक जंगल टाइप एरिया था। लेकिन उसी वक्त वो कॉफिन उस पहाड़ी से नीचे एक बहुत ही बड़ी गहरी खाई में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि ये कॉफिन ही एक ऐसा जरिया था जिसके जरिए वो लोग वापस अर्थ के ऊपर जा सकते थे। जिसके बाद वो लोग चलते हुए उस जंगल में से आगे जा रहे थे और उसी वक्त उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर नजर आता है जिसके ऊपर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। तो ली इसे पढ़कर उन्हें बताता है, जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये जगह एक फॉरबिडन लैंड है और यहाँ पर लोगों को आने से मना किया हुआ है। इसी वक्त वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गोल्डन बर्ड आ जाती है, जिसे देखकर ली इन सब लोगों को बोलता है, कोई भी पर्सन अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना ये बर्ड हम सब लोगों को ही नोटिस कर लेगी और हम सब लोग ही मुश्किल में फंस जाएंगे। लेकिन डेमी और इसके फ्रेंड्स वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गोल्डन बर्ड भी उन सब लोगों को देख लेती है और इन सब लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर ली इन सब लोगों को ही यहाँ से तेजी से भागने का बोलता है। जिसके कुछ देर बाद वो लोग भागते हुए एक छोटी सी केव के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो गोल्डन बर्ड अंदर नहीं आ पा रही थी। और ली इन सब लोगों को वही खामोश होने का बोलता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये वो बर्ड है जो कि कभी भी मुर्दा जानवर का शिकार नहीं करती और ये हमेशा जिंदा जानवर का ही शिकार करके उसे खाती है। और ऐसा उसने एक एंशिएंट बुक के अंदर पढ़ा था। और इन सब लोगों के खामोश होते ही वो गोल्डन बर्ड भी कुछ ही देर में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो डेमी और उसके फ्रेंड्स के ऊपर अटैक कर देती है और इसी वक्त डेमी का पैर भी वहाँ पर मौजूद एक बेल के अंदर फंस जाता है और वो बर्ड इस बेल को पकड़ लेती है
और वो डेमी को अपने साथ उड़ा कर ले जा रही थी। लेकिन इसी वक्त ली और पेनबो भी यहाँ पर पहुंच चुके थे और ली अपने वेपन का यूज करते हुए उस रस्सी को जला देता है, जिसकी वजह से डेमी दोबारा जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद पेनबो डेमी के पास आकर इसे बोलता है, अगर अगली बार तुम्हें भागना हो तो थोड़ा तेज भागना, क्योंकि अगली बार हम लोग तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। ये सुनकर डेमी को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि पेनबो और ली ने उसकी हेल्प की है, और वो डिसाइड करता है कि वो पेनबो और ली दोनों को ही जान से मार डालेगा। जिसके बाद चलते हुए उन्हें एक और मॉन्स्टर की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो सब लोग ही चौकन्ने हो गए थे। लेकिन एक लड़का बोलता है, दोस्तों तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आवाज मेरे पेट से आ रही है, क्योंकि इस वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है। और ये सुनकर सब लोग ही शांत हो जाते हैं। जिसके बाद वो सब लोग फैसला करते हैं कि वो सब लोग ही अलग अलग डायरेक्शंस में जाकर खाने को तलाश करेंगे, और वह सब लोग ही वहाँ से अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। जिसके बाद हमें ली और पेनबो को दिखाया जाता है, जिन्हें चलते हुए एक पानी का झरना नजर आ गया था, और वो लोग उसके पास जाकर पानी पी लेते हैं। उस वक्त ली को वहाँ पर एक फ्रूट का दरख्त नजर आता है, जिसे देखकर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद वो इस दरख्त के पास चले जाते हैं और वो इस दरख्त के सारे फ्रूट्स को तोड़कर खा लेते हैं। जिसके बाद हमें डेमी का सीन दिखाया जाता है, जो कि ये प्लान कर रहा था आखिर वो ली को कैसे मारे। इसी वक्त वहाँ पर एक लिक्विड टाइप का मॉन्स्टर आ चुका था, जो कि इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, और वो डेमी के दोनों साथियों को पकड़ लेता है। लेकिन डेमी इनकी हेल्प नहीं करता और वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें दो लोगों का सीन दिखाया जाता है, जो कि जंगल में अपने लिए खाना ही तलाश कर रहे थे। उसी वक्त उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और वो लोग चौकन्ना हो गए थे। लेकिन वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि ली और पेनबो की थी, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। जिसके बाद पेनबो उन लोगों को भी अपने पास से मौजूद आखिरी के 3 फ्रूट्स दे देता है, और वो लोग भी इन फ्रूट्स को खा लेते हैं। तभी वहाँ पर भागता हुआ डेमी भी आ गया था, और वो ली को बोलता है, मेरे फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़े गड्ढे में गिर गए हैं और मैं उन्हें वहाँ से नहीं निकाल पा रहा हूँ, इसलिए जल्दी से चल के मेरी हेल्प करो। तो डेमी की बात सुनकर वो जल्दी से इसके साथ चले जाते हैं। जिसके बाद डेमी इन्हें इसी मॉन्स्टर वाली जगह पर ले आया था, और वो इन लोगों से बोलता है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गड्ढे हैं, जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन से गड्ढे में गिरे थे। और वो अपने दोनों फ्रेंड्स को आवाजें देना स्टार्ट कर देता है, ताकि ली और पेनबो को इसके ऊपर शक ना हो कि ये झूठ बोल रहा है। और इसी वक्त ली भी उसी मॉन्स्टर वाले गड्ढे के सामने आकर खड़ा हो गया था, और इसी वक्त डेमी ली को इस गड्ढे में गिराने की कोशिश करता है। लेकिन ली को डेमी के इरादे के बारे में पहले से ही पता था, और वो फौरन से साइड पर हो जाता है, जिसकी वजह से डेमी खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है और यहीं पर इसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर भी इस गड्ढे में से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर ली और पेनबो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर भी इनको मारने के लिए इनके पीछे पड़ गया था। जिसके बाद हमें दूसरे लोगों को दिखाया जाता, जो कि ली और पेनबो के पास ही जा रहे थे। लेकिन उसी वक्त वो लोग देखते हैं कि ली और पेनबो तो उनकी तरफ ही भागते हुए आ रहे हैं, और ली चिल्लाकर उन्हें बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हो, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, चलो जल्दी करो और यहाँ से भागो। लेकिन उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर ली ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ चुका था, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, और वो सब लोग ही भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा था, और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब लोग भागते हुए बहुत ही ज्यादा दूर आ गए थे। लेकिन इसी वक्त इन सबको ही चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो सब लोग वहीं पर बेहोश हो गए थे। और ली को भी इसी वक्त बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो मॉन्स्टर कभी भी इस जगह पर आ चुका है और वो यहाँ पर बेहोश नहीं हो सकता। लेकिन ली को इस चीज में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी, और वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जब ली की आंख खुलती है तो वो अपने सामने ही देखता है कि पेनबो एक छोटा बच्चा बन चुका है। पेनबो उससे बोलता है, तुम्हें अपने आप को पानी में देखना चाहिए। और जब ली अपने आप को पानी में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो भी एक छोटा बच्चा बन चुका है। जिसके बाद पेनबो काफी ज्यादा फनी अंदाज में ली से पूछता है, बेटा क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। ये सुनकर ली उससे बोलता है, ये मजाक का वक्त नहीं है, हमें चलकर दूसरे लोगों को तलाश करना चाहिए। जिसके बाद वो लोग चलते हुए बाकी लोगों के पास आ जाते हैं, जो कि अब बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो गए थे। लेकिन वहाँ पर 2 लोग बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हुए थे, बल्कि वो बिल्कुल जवान थे, जिन्हें देखकर ली को समझ आ जाती है कि वो लोग बच्चे इस वजह से बने हैं क्योंकि उन्होंने फ्रूट्स को बहुत ही ज्यादा खा लिया था, और वो कोई नॉर्मल फ्रूट्स नहीं थे। और क्योंकि इन लोगों ने इस फ्रूट्स को बहुत ही ज्यादा कम खाया था, इसलिए ये ना तो बच्चे बने हैं और ना ही बूढ़े। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वो डेंटिकल वाला मॉन्स्टर भी आ चुका था, जिसे देखकर वो सब लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। और क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा बूढ़े हो गए थे, इसलिए वो वहाँ से ठीक से भाग भी नहीं पा रहे थे। लेकिन ली नोटिस करता है कि वो भले ही बच्चे बन चुके हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, और ये बात वो पेनबो को भी बताता है। जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो इस मॉन्स्टर को अपने पीछे लगाकर एक दूसरी साइड
पर ले जाएंगे ताकि इन सब लोगों की जान बच जाए। और वो उस मॉन्स्टर को अपने पीछे लगाकर एक दूसरी साइड पर ले जाते हैं जहाँ पर एक वोल्केनो भी मौजूद था जो कि ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है और इसमें से काफी ज्यादा फायरबॉल्स निकलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर भी गिर रही थी। लेकिन वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से ली और पेनबो दोनों ही अपने पास मौजूद एक शील्ड का यूज करते हुए उस पहाड़ी से नीचे जाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों का पीछा करते हुए वो मॉन्स्टर इन लोगों को खाने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त ली अपने पास मौजूद डैमी के वेपन को, जो कि एक लाइटनिंग टाइप वेपन था, उसे उस मॉन्स्टर के मुंह में फेंक देता है और उसी वक्त उस मॉन्स्टर के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा फायरबॉल्स आकर गिरती हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद बाकी के लोग भी वहां पर आ चुके थे, लेकिन उसी वक्त वहां पर एक लड़की पेनबो की शील्ड को देखती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि पेनबो और ली दोनों ही अब मर चुके हैं, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा उदास हो गए थे। लेकिन उसी वक्त पेनबो और ली दोनों ही पहाड़ी को चढ़कर ऊपर आ जाते हैं क्योंकि उन दोनों की ही जान बच गई थी, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद उन्हें आसमान में मौजूद एक पैलेस नजर आता है और वो लोग फैसला करते हैं कि उन्हें चलकर उस पैलेस तक जाना होगा, तो हो सकता है कि वहां पर कोई ऐसा पर्सन हो जो कि इनकी हेल्प कर दे। जिसके बाद चलते हुए पेनबो एक दरख्त से एक लकड़ी को तोड़कर एक बूढ़े आदमी को देता है ताकि उसे चलने में आसानी हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन्हें चलते हुए अब रात से दिन हो गई थी और वो पैलेस भी आसमान से गायब हो गया था। लेकिन इतनी देर चलते रहने पर भी वो उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाए थे और क्योंकि अब उन फ्रूट्स का भी असर खत्म हो गया था, इसलिए ली और पेनबो दोबारा से बड़े हो जाते हैं। और उसी वक्त पेनबो वहाँ पर एक दरख्त को देखता है और ये वही दरख्त था जिसमें से पेनबो ने लकड़ी को तोड़कर उस बूढ़े आदमी को पकड़ाया था और उन्हें समझ आ जाती है कि रात के वक्त वो जहाँ से चलना स्टार्ट हुए थे वो लोग दोबारा से उसी जगह पर आ गए हैं। उसी वक्त ली को वहाँ पर एक गोल्डन पंख नजर आता है और वो बोलता है, मुझे लगता है कि ये गोल्डन पंख हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम इनका पीछा करते हैं तो हो सकता है कि हम इस जगह से बाहर निकल जाएं। जिसके बाद वो लोग उस पंखड़ी का पीछा करते हुए उस जगह से काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि आसमान के ऊपर कोई पर्सन उड़ता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा है, जो कि असलियत में कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था बल्कि वो एक पावरफुल कल्टिवेटर था। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। थैंक यू।